हिमाचल में आम जनता को महंगाई की चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। आने जाने के किराए में बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी डिपो पर मिलने वाला रिफाइंड तेल भी आम लोगों को महंगे दाम पर खरीदना होगा। लंबे समय से डिपो पर रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा था। सरकारी डिपो पर पहुंचने वाले तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अब तेल बढ़े हुए दामों के साथ आएगा। जो तेल करीब 110 से 120 प्रति लीटर मिल रहा था, अब वो तेल 134 लीटर और टैक्स पेयर के लिए 144 प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि इसके पीछे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि इसका सीधा साधा असर गरीब और लोअर मिडिल क्लास की जेब पर पड़ने वाला है। डिपो संचालक का कहना है कि अभी उन्हें रिफाइंड तेल के बढ़े हुए दामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। डिपो पर केवल सरसों का तेल उपलब्ध है। पिछले करीब 4-5 महीनों से रिफाइंड तेल सरकारी डिपो पर नहीं मिल रहा। ये उचित मूल्य की दुकान दोर बाजार है। ये कैलाश फेडरेशन की दुकान है। ये बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जब नए रेट आएंगे, टेंडर होंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। पहले 111 या 21 के करीब ये रेट थे। अब जब टेंडर होगा तभी लगना पता कि आगे कौन से रेट आते, कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे। इसका कोई को हो गया 2-3 महीने हो गए। मस्टर्ड ऑयल आ रहा, रिफाइंड आ नहीं। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र चंदेल का कहना है कि उचित खुर्द मूल्य की दुकान पर 2 तरह खाद्य तेल दिए जाते हैं। इन्हें लगभग 80% सरसों और 20% रिफाइंड तेल दिया जाता है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। राशन उचित मूल्य की दुकानों के थ्रू जो राशन दिया जा रहा है स्टेट सब्सिडी स्कीम के तहत, उसमें खाद्य तेल और रिफाइंड तेल 2 तेल दिए जाते थे। उसमें 80% सरसों तेल और 20% खाद्य तेल का रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से रिफाइंड तेल के टेंडर मैच्योर नहीं हो पा रहे थे, तो रिफाइंड तेल की सप्लाई नहीं आ रही थी। लेकिन अभी राज्य नागरिक आपूर्ति ने इसके टेंडर कर दिए हैं और तेल की संभावना इसी महीने अगले 4-5 दिनों में आना शुरू हो जाएगा और उपभोक्ताओं को वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस बार जो है रिफाइंड तेल का रेट जो है एनएफएसए और एपीएल परिवारों के लिए 134 रुपये और जो इनकम टैक्स पेयर परिवार है उनके लिए 144 रुपये रहेगा। इससे अब पिछले साल का था वो काफ़ी कम था रेट, इस बार काफ़ी। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल में आम जनता को महंगाई की चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। आने जाने के किराए में बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी डिपो पर मिलने वाला रिफाइंड तेल भी आम लोगों को महंगे दाम पर खरीदना होगा। लंबे समय से डिपो पर रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा था। सरकारी डिपो पर पहुंचने वाले तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अब तेल बढ़े हुए दामों के साथ आएगा। जो तेल करीब 110 से 120 प्रति लीटर मिल रहा था, अब वो तेल 134 लीटर और टैक्स पेयर के लिए 144 प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि इसके पीछे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को वजह बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि इसका सीधा साधा असर गरीब और लोअर मिडिल क्लास की जेब पर पड़ने वाला है। डिपो संचालक का कहना है कि अभी उन्हें रिफाइंड तेल के बढ़े हुए दामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। डिपो पर केवल सरसों का तेल उपलब्ध है। पिछले करीब 4-5 महीनों से रिफाइंड तेल सरकारी डिपो पर नहीं मिल रहा। ये उचित मूल्य की दुकान दोर बाजार है। ये कैलाश फेडरेशन की दुकान है। ये बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जब नए रेट आएंगे, टेंडर होंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। पहले 111 या 21 के करीब ये रेट थे। अब जब टेंडर होगा तभी लगना पता कि आगे कौन से रेट आते, कितने बढ़ेंगे, कितने घटेंगे। इसका कोई को हो गया 2-3 महीने हो गए। मस्टर्ड ऑयल आ रहा, रिफाइंड आ नहीं। वहीं जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र चंदेल का कहना है कि उचित खुर्द मूल्य की दुकान पर 2 तरह खाद्य तेल दिए जाते हैं। इन्हें लगभग 80% सरसों और 20% रिफाइंड तेल दिया जाता है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। राशन उचित मूल्य की दुकानों के थ्रू जो राशन दिया जा रहा है स्टेट सब्सिडी स्कीम के तहत, उसमें खाद्य तेल और रिफाइंड तेल 2 तेल दिए जाते थे। उसमें 80% सरसों तेल और 20% खाद्य तेल का रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से रिफाइंड तेल के टेंडर मैच्योर नहीं हो पा रहे थे, तो रिफाइंड तेल की सप्लाई नहीं आ रही थी। लेकिन अभी राज्य नागरिक आपूर्ति ने इसके टेंडर कर दिए हैं और तेल की संभावना इसी महीने अगले 4-5 दिनों में आना शुरू हो जाएगा और उपभोक्ताओं को वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस बार जो है रिफाइंड तेल का रेट जो है एनएफएसए और एपीएल परिवारों के लिए 134 रुपये और जो इनकम टैक्स पेयर परिवार है उनके लिए 144 रुपये रहेगा। इससे अब पिछले साल का था वो काफ़ी कम था रेट, इस बार काफ़ी। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट।